आपने सुना भी होगा, बहुत मोटिवेशनल वीडियो भी देखा होगा, जिसमें कहा जाता है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं एक दिन आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपके 4 दोस्त शराबी है तो 5वां शराबी आपको बनने में देर नहीं लगता है, आप धीरे धीरे खुद ब खुद वैसा ही हो जाते हैं। इसी प्रकार से 2-4 कर्जदार दोस्त का आप संगति कर लीजिए, आप अरबपति क्यों ना हो, एक दिन आपको भी वो कर्जदार बना देगा। इसके अलावा 4 निगेटिव लोगों के साथ आप रहो, अगला निगेटिव आप हो जाएंगे, लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना निगेटिविटी से आप घिर जाएंगे। तो जैसे लोगों की संगति में आप रहते हैं ना, वो आपके जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन आप उनके जैसे जरूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका कोई बड़ा काम है, कोई स्टार्टअप है, कोई एम्पायर है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो जैसे लोगों को आप अपने साथ रखते हैं ना, आप भी उसी प्रकार से होते चले जाते हैं। तो अपने आसपास जो होता है ना, आप ऐसे एक्टिव लोगों को रखें कि आप भी एक्टिव रहे, अन्यथा आप बहुत एक्टिव है लेकिन आपके साथ ऐसे व्यक्ति आ जाता है जो एक्टिव नहीं है, वो आपके भरोसे चल रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका माइंड सेटअप भी उसके जैसा हो जाता है और आप भी धीरे धीरे वैसे ही होने लगते हैं और आपके काम कारोबार पर बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आपका कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या फिर कोई ऑफिस है, वहाँ पर आपने किसी व्यक्ति को हायर किया कि वो मेरा काम बताएगा, क्योंकि काम मुझे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, और इसलिए आपने किसी को हायर किया कि अब मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरा काम बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि महीना, 2 महीना, 6 महीना होने के बाद भी आपका टेंशन धीरे धीरे और दोगुना होता चला जाता है, आप पर लोड भी दोगुना बढ़ने लगता है, आपका हेडेक कम होने के बजाय आपका हेडेक बढ़ने लगता है। तो फिर आपका बिजनेस, आपका काम, आपका ऑफिस कभी तरक्की नहीं कर पाता है। अधिकतर जो ऑफिसेज डूबते हैं, अधिकतर जो काम किसी का डूबता है, अधिकतर जो शॉप किसी का डूबता है, यही वजह होता है कि उनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। और जिनके साथ ईमानदारी से काम करने वाले लोग मिल जाते हैं ना, वो बहुत आगे चला जाता है, और जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो भी एक दिन बहुत आगे चल जाता है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ करके दे रहे हो ना, तो अगले व्यक्ति का भी नज़र रहता है कि ये व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है मेरे लिए, मैं इनको जो दे रहा हूँ सैलरी के रूप में या पैकेज के रूप में या फिर इनके काम के बदले, उससे ज़्यादा बंदा एफर्ट लगा रहा है, इसीलिए इस व्यक्ति के लिए मुझे सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इनको बहुत आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आगे जाऊंगा तो तुम्हें भी आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको आप हायर करते हैं ना, तो उनको इतना ही मतलब रहता है कि जितना मुझे पैसा मिला है ना, मैं उसके अंदर में ही काम करूंगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करूंगा। आप 4 बार किसी काम के लिए कहते हैं तो वो 1 बार उस काम को करेगा, जब तक आप कहेंगे नहीं उस पेंडिंग काम को वो नहीं करेगा। अगर आप उसे पूछ भी दिए कि ये काम था तुमने किया, तो ये कहेगा कि आपने कहा ही नहीं, मुझे लगा ये काम नहीं करना है। और धीरे धीरे आपका भी माइंड सेटअप वैसे ही होता चला जाएगा, काम को टालने का, काम को पेंडिंग में रखने का, और धीरे धीरे आप वैसे ही होते चले जाते हैं और आपका काम एक दिन बर्बाद हो जाता है, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, आपका शॉप बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए अपने आसपास भी ऐसे पॉजिटिव लोगों को रखिए, काम एनर्जी के साथ करने वाले लोगों को रखिए, पेंडिंग काम को खुद से निपटाने वाले लोगों को साथ रखिए, फिर देखिए आप कितना पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके काम में भी तरक्की होगी, बहुत आगे आप बढ़ेंगे। जैसे जिस काम के लिए किसी को आपने हायर किया, वो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये काम है, आज मैंने ये किया, इसमें ये काम पेंडिंग रह गया, ये बिना बताए मुझे करना है, मेरे पास जब भी टाइम मिले बिना बताए मुझे इस काम को, पेंडिंग काम को करना है, ये मेरा काम है, इसी काम के लिए अगले ने मुझे रखा है। अगर मैं काम पे जा रहा हूँ तो बिना बताए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये मेरा काम है, अगर मेरे पास काम नहीं है तो मुझे कहना है कि मैं फ्री हूँ, आप काम बताओ मुझे क्या करना है आगे, या फिर पहले से बहुत काम पेंडिंग है उसको क्लियर कर ले बिना बताए, तब जाकर बिजनेस डेवलप होता है। ये नहीं कि आपने उस काम के लिए व्यक्ति को रखा और डेली डेली आप उसको ये बात बता भी रहे हो, तो फिर काम कहाँ हुआ, फिर तो आपका डबल काम हो गया। एक तो अपना खुद का काम आप कर ही रहे थे, आपका बिजनेस चल ही रहा था ठीक ठाक, आप एफर्ट लगा के काम कर ही रहे थे, आपका इनकम ठीक ठाक था, आप उसको बढ़ाने के लिए किसी को आपने रखा और फिर उसके पीछे भी आप एनर्जी खपा रहे हो, उसको रोज बताना पड़ रहा है, हालांकि उस व्यक्ति को सारा चीज पता है। और जो व्यक्ति 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना काम कर लिया, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, कौन सा काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, या फिर कल जो काम नहीं हो पाया उस काम को मैं आगे बढ़ाऊं। बात यहाँ पे ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी सोच यही होती है
कि मैं सैलरी कमाने जा रहा हूँ, और उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होती है। उनको पता है कि ये एम्पायर, ये बिजनेस, ये शॉप, ये काम जहाँ मैं काम करने जा रहा हूँ मुझे सैलरी मिल रही है, यहाँ डूब भी गया मुझे क्या फर्क पड़ना है, मुझे तो इतना ही कमाना है, कहीं और पकड़ लेंगे, वहाँ डूब गया कहीं और पकड़ लेंगे, वहाँ से हटा देगा कहीं और काम कर लेंगे, क्योंकि उसका सीमित है, उसको पता है मुझे इतना ही कमाना है या फिर इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कमाना है। लेकिन आपका सोच बहुत आगे तक है, आपका सोच बहुत बड़ा है। अब देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं, वहाँ जो सीईओ होते हैं, एडमिन होते हैं, उसमें काम करने वाले एचआर होते हैं, वहाँ काम करने वाले स्टाफ होते हैं, वहाँ काम करने वाले वर्कर होते हैं, वो अपने काम को टारगेट बना के करते हैं कि आज ये काम को मुझे खत्म करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। अगर उसमें से कुछ बच गया हुआ है तो मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा मैं इसे कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो आप देखते होंगे बहुत सारे सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं जो 10,000 15,000 से स्टार्ट करते हैं और 2 साल 3 साल बाद उसकी सैलरी 1.5 लाख 1 लाख 50,000 रुपया हो गई होती है। वो अच्छे पोस्ट पे चले गए हुए होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं एफर्ट के साथ में, तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, काम करने का जुनून हो जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है, तो वहाँ पे उसकी सैलरी न भी बढ़ती है ना, तो उनके पास ऐसा जुनूनियत होता है कि कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं ना, तो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जब अपना काम दिखाते हैं कि मैं इस तरह से वहाँ करता था, इस तरह से मैंने ये किया है, उस आधार पर उसको कोई भी दूसरा उससे ज़्यादा सैलरी देने के लिए तैयार हो जाता है, डबल सैलरी देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह एक समय ऐसा आता है जब लाखों में कमाने लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी सोच होती है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, मुझे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जिम्मेदारी पता है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे अगले ने 1 बार 2 बार 3 बार समझा दिया है, बार बार ये नहीं होना चाहिए कि बताएगा तो करूंगा, नहीं बताएगा तो नहीं करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति देखेंगे कि एक दिन बहुत बड़े ऊंचाई पर जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि खुद की कंपनी खड़ी कर देता है, खुद का शॉप खड़ा कर लेता है, क्योंकि डिसिप्लिन उसे पता चल जाता है ना। जब दूसरे का काम आप एनर्जी के साथ कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वो एक आपका हैबिट बनता है, और वो हैबिट आपके अपने अंदर उतरता है कि मैं जब अपना काम कभी करूंगा ना तो इसी जुनूनियत के साथ करूंगा, इसी हैबिट के साथ करूंगा। तो अपने आसपास जो है ना, ऐसे लोगों को आप मत रखे, चाहे आपकी किसी प्रकार का कोई भी काम हो ना, आप उसको परखे, जांचे, देखे। ऐसे लोगों के साथ आप कभी नहीं रहे जिसके पास कोई एम नहीं है, खुद एक्टिव नहीं है, हर चीज के लिए आपको बताना पड़ रहा है, हर चीज के लिए आपको धक्का देना पड़ रहा है, हर चीज आपको समझाना पड़ रहा है, चाहे वो कितना दिन से भी आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, वो आपको नजरअंदाज कर रहा है, वो आपको एक कंफर्ट जोन में ला रहा है। उनको अपने फायदे की चीजें सारी याद रहती है, और आपका जो काम नुकसान हो रहा है, आपका बेनिफिट किस चीज में है, वो जानते हुए नजरअंदाज करता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो वो भी आपके लिए बहुत घातक होता है। आपके पिछड़ने का, आपके डाउनफॉल में जाने का, आपके तरक्की रुकने का, आपका चला चलाए बिजनेस को बंद होने का या नीचे होने का जो कारण होता है ना, ऐसे ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोग से आप धीरे धीरे आप दूरी बना ले, अन्यथा जो आपने खुद से भी कुछ खड़ा किया हुआ है ना, वो आपके खत्म होने में समय नहीं लगेगा। तो जिस तरह शराबी के साथ रहने से आप शराबी हो जाते हैं, जिस तरह निगेटिव आदमी के साथ रहने से निगेटिव हो जाते हैं, जिस तरह कर्जदार व्यक्ति के साथ रहने से आप कर्जदार हो जाएंगे, इसी प्रकार से इनएक्टिव लोगों के साथ रहने से आप एक्टिव रहते भी हैं तो भी आप बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रभाव पड़ता है। आप वैसे लोगों को अपने जैसे नहीं बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसके जैसे बनते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। जीवन में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप पैसे के लिए जिस काम को करोगे ना, वहां से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, लेकिन आप जुनून के लिए, अपना पैशन के लिए, अपना मिशन बना के उस चीज को करोगे ना, पैसा आने लगेगा, और इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदा पर है, बड़े बड़े एम्पायर लेके बैठे हुए हैं या फिर बड़े बड़े पोस्ट में काम कर रहे हैं, वो बहुत छोटे से काम किए, लेकिन अपने काम को इतनी ईमानदारी से किए हैं कि जिसका साथ उन्होंने ईमानदारी किया तो वो आदमी उसको वहां तक लेकर गया है जहां तक उसकी सोच नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उसके पास सारा टैलेंट होते हुए, गुण होते हुए, सारी जानकारी होते हुए, एनर्जेटिक होते हुए, अपना एफर्ट और अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उतना ही करूंगा जितनी मुझे पैसे मिलते हैं, तो उन्हें उतना ही मिलता है जीवन में जितना उनकी सोच होती है। तो ये वीडियो जो है ना, उन दोनों व्यक्ति के लिए, चाहे आप मालिक हो, चाहे आप कहीं काम करने वाले स्टाफ हो, एम्प्लॉय हो, दोनों इंसान इन चीजों से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि किसको किसमें फायदा है और किसमें किसको नुकसान है, आपको किन लोगों से काम कराना चाहिए, और स्टाफों के लिए यह है कि आपको किस ईमानदारी से काम करना चाहिए अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में बहुत आगे तक जाना है। क्योंकि हुनर आना बहादुरी नहीं है, उस हुनर को सही जगह पे सही उपयोग आप करते हैं ना, सही रिजल्ट देते हैं ना, तभी आपके जीवन में कुछ हो पाएगा। अन्यथा आपके पास टैलेंट बहुत है,
उस टैलेंट का कदर कोई नहीं करेगा, क्योंकि उस टैलेंट को आप वहां दिखाते ही नहीं है जहां पे आपकी जरूरत होती है।